एक आदमी गुरुजी के पास गया तो गुरुजी बोले बेटा कोई नशा वशा तो नहीं करता। तो बोला गुरुजी हमको बहुत बुरी आदत है सिगरेट पीने की, वो नहीं छूटती, दिन भर सिगरेट चाहिए, हर रोज हम सैकड़ों रुपया की सिगरेट पी जाते हैं। गुरुजी ने कहा बेटा हमारी एक बात मान लेगा? बोले हाँ। बोले तुझे हम छुट्टी देते हैं, तू सप्ताह के 6 दिन मत पी, बस रविवार को पी लेना, संडे को छूट है तुझे, एक दिन पी लेना, 6 दिन बंद कर दे। अब गुरुजी ने तो कैसे कहा कि 6 दिन मत पी, एक दिन पी। उसने जाके गांव में ढिंडोरा पीट दिया, गुरुजी कह रहे रविवार को सिगरेट पीनी चाहिए। गुरुजी कह रहे संडे को सिगरेट पीने से पाप नहीं लगता, पी लेनी चाहिए। अब बता गुरुजी ने ये बोला। कई बार गुरु की उस बात को हम वो किस रूप में कह रहे होते हैं, लेकिन उसको जो शिष्य होता है वो किसी और रूप में ले लेता है। वो गुरुजी कह रहे हैं पी लेनी चाहिए सिगरेट। तो गुरु को तो मानो पर गुरु की भी मानो। गुरु की मानने का मतलब है गुरु आपसे कोई और चीज तो मनवाएगा नहीं, ये तो कहेगा नहीं कि भैया तू हमको दान दक्षिणा नहीं देगा तो तू हमारा चेला नहीं। अगर ऐसा कोई गुरु कहता तो इसका मतलब वहां स्वार्थ है, अपने स्वार्थ से भरा हो वो कभी गुरु नहीं हो सकता। गुरु बस इतना ही कहेगा कि भैया तू अगर हमारा शिष्य बना तो तू भजन कर, भक्ति कर, भगवान का सुमिरन कर, उनका नाम ले, ये बात माननी होती है। तो गुरु जीवन में आ गए हैं आपके, इसका मतलब है श्री ठाकुर जी चाहते हैं कि आप उनका भजन करें, आप उनका नाम लें, आप उनका सुमिरन करें, यही चाहते हैं भगवान। सत्संग जीवन में आ गया है, इसका मतलब है भगवान चाहते हैं कि आप उनका सुमिरन करो, उनको याद करो। तो ये भागवत जी यहाँ आपके गांव में पहुंची है, इसका अर्थ है कि भगवान की कृपा भरी दृष्टि है आप सब पर। आप इसको श्रवण करें, इसका चिंतन करें, इसका मनन करें, इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हम सदेह स्वर्ग नहीं जा सकते, ये देह के साथ। अगर स्वर्ग जाना तो शरीर त्यागना पड़ेगा, ये पंच भौतिक शरीर वहां जाता नहीं है। पर दुनिया में एक स्वर्ग ऐसा है जो देह के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है, और वो स्वर्ग है ये भागवत कथा, भगवान का सत्संग। यहां सदेह देह के साथ आदमी स्वर्ग में आ सकता, बैठ सकता है। और यहां तक तो ये भी कहा है, राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी जब उनकी मृत्यु हो रही थी, वो जा रहे थे, तो लोगों ने देखा कबीर बाबा रो रहे हैं। तो सबने कहा कि बाबा आप ही की तो वाणी है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आपने कहा कि ऐसी करनी करके जाओ, हम हंसते जाएं दुनिया रोए, और आप उल्टा रो रहे हो, तो ये ऐसे कैसे बात जचेगी? क्यों रो रहे हो आप? जीवन में कोई कमी रह गई, या आपको डर है कि मरने के बाद कहीं नरक ना चले जाएंगे? वो भी नहीं, क्योंकि आपने तो जीवन में अच्छे अच्छे काम किए, आप तो पक्का स्वर्ग जाओगे, वैकुंठ जाओगे। तब कबीर बाबा ने कहा कि यही तो रोना है। राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न होए। मैं इसलिए रो रहा हूं, धरती पर रहे तो कम से कम आप भगवान की कथा तो सुनने मिली, सत्संग तो मिली। वैकुंठ जाएंगे तो वहां तो सत्संग सुनने को भी नहीं मिलेगा। और सब है भगवत धाम में, नित्य धाम में सब है, पर सत्संग तो केवल और केवल इस धरती पर ही है। इसलिए ये धरती का स्वर्ग है, धरती का वैकुंठ है। और आप तो देखो दोनों काम, वैकुंठ धाम में भी बैठे हो सचमुच, और सत्संग में भी बैठे हो, दोनों साथ में।